ठीक है। तो आप बता तो दी, पर ऐसे पूछेंगे तो नहीं समझ आया आपको। हाँ, फेल हो गया एग्जाम में। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, आप लोग समझिए फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब। हेलो, आप लोग समझिए। कह रहा है इफ एनी शेयर होल्डर, सपोज करिए हमारी कंपनी है और आप सभी को हम क्या दे रखे हैं, शेयर दे रखे हैं, ठीक है, आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं। fails to pay the amount due on allotment or on any call with the specified period। सपोज करिए कि हम आप लोग को शेयर दे चुके हैं और एप्लीकेशन मनी तो आप लोग दिए हैं, तभी तो हम शेयर दिए हैं। अलॉटमेंट का पैसा मांगे, आप लोग नहीं दिए। फर्स्ट कॉल का मांगे, आप नहीं दिए। तो जब हम देखें कि आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम आपके शेयर को कैंसिल कर दिए। क्या कर दिए? कैंसिल कर देंगे। तो जब आपके शेयर को हम कैंसिल करेंगे ना, तो उस कैंसिल करने से पहले जितना पैसा आप लोग दे रखे हैं, हम वो पैसा आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा हम मांग रहे थे, आप बार बार नहीं दे रहे थे, तो हमको शेयर को कैंसिल करना पड़ा। और आपके शेयर को जब कैंसिल करेंगे ना, तो वो शेयर हमारे पास आ जाएगा और उस शेयर को हम फिर से क्या कर सकते हैं, वो हम रख लेंगे, वो हमारा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या समझ में आया? कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर, बस। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब शेयर को कैंसिल करना। हाँ हाँ, बाय डायरेक्टर शेयर को कैंसिल करना क्या होता है? फॉरफीचर ऑफ, बस इसका एक और दो एंट्री है, दो एंट्री समझ लीजिए। और जो 8 एंट्री करते थे उसी में एक दो एंट्री उसी में ऐड कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, तो दो एंट्री हम लोग किसका समझने जा रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर का। क्या सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए। हेलो, अब शांत रहेंगे आप लोग। ये दिख रहा है एट पार, जितने का शेयर था उतने में हम इशू किए, उतने शेयर का पैसा आप लोग हमको दिए। एट पार का मतलब ये 10 रुपए का शेयर था, कितने में इशू किए? 10 रुपए में। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एट पार। तो कह रहा है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, जो हम इशूड किए थे एट पार पे, वही शेयर को हम क्या कर रहे हैं? फॉर फ्यूचर, फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसकी एंट्री क्या होगी? तो देखिए क्या है हमारे पास, क्या होगा जब हम शेयर को कैंसिल करेंगे? तो हमारे पास क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। क्या आएगा मेरे पास? तो हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अमाउंट में क्या लिखेंगे? ध्यान समझिए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना शेयर कैंसिल करेंगे, इनटू कॉल्ड अप, कितना हम कॉल किए थे उस शेयर पर, वैल्यू पर शेयर। अब आप लोग कह रहे सर कितना कॉल किए थे, इसका क्या मतलब? ठीक है, हम आपका सुन लिए, जो आप बोलिए वो, और हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन लीजिए। ठीक है, ये जो बोली हैं और हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग समझिए, इसको क्लियर कर लीजिए यहीं पे। देखिए, एक एप्लीकेशन हो गया, एक अलॉटमेंट हो गया, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन का रेट सपोज करिए 3 था और अलॉटमेंट का 2 रुपया, और इसका 3 और इसका 2, कितना हो गया? 10 हो गया। फाइन, अब ध्यान समझिएगा, एप्लीकेशन का तो बिना मांगे आप लोग दे देते हैं, तो एप्लीकेशन का बिना मांगे आप लोग 3 रुपया दिए और हम आपको क्या शेयर अलॉट कर दिए, शेयर दे दिए आपको। ठीक है, जो मोबाइल चला रहे हैं मोबाइल अपने सर में पटक ले, मोबाइल चला रही है बताइए। और क्या, देखिए अब अलॉटमेंट का आप सभी से हम पैसा मांगे, क्या मांगे? और अलॉटमेंट का पैसा आप नहीं दिए। अलॉटमेंट का पैसा आप लोग नहीं दिए, किसका पैसा नहीं दिए? अब ध्यान समझिएगा, अलॉटमेंट का जब आप पैसा नहीं दिए तो हम क्या किए? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे और फर्स्ट कॉल का भी पैसा आप नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए? शेयर को कैंसिल कर दिए। अब आप बताइए यहाँ पे कॉल्ड अप कितना रुपया हुआ? यही समझ नहीं आया होगा। 5 रुपया कैसे? 3 रुपया कैसे? ठीक है, कॉल्ड अप का मतलब हमने कितने कॉल को कॉल्ड किया, मतलब कितने कॉल तक पैसा मांगा, किस किस कॉल का पैसा मांगा, उसको आप सभी को ऐड कर दीजिए, वही होगा कॉल्ड अप। 8 इज दी कॉल्ड अप। ये आप लोग अगर समझ समझ के पढ़ेंगे तभी फॉर फ्यूचर आप अच्छे से करा पाएंगे। कॉल्ड अप, हमने पहले पैसा, पहले का पैसा मिला, अलॉटमेंट का मांगे थे, फर्स्ट कॉल का मांगे थे, बस यहीं पे हम क्या किए, इसके बाद यहीं पे रुक गए।
इसके आगे आपका शेयर ही कैंसिल कर दिए, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हुआ? जहां तक हमने पैसा मांगा वहीं तक आप ऐड कर दिए, 3 + 2 + 3। सेकेंड कॉल का हम नहीं मिला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, इसीलिए हम सेकेंड कॉल तक गए भी नहीं, पर कुछ कुछ होते हैं कि वो सेकेंड कॉल भी मांगते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कॉल्ड अप कहाँ तक किए थे, कॉल्ड अप कहाँ तक किए थे, ठीक है? उस कॉल्ड अप अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा कि हमने आपसे इतना मांगा और आप क्यों नहीं दिए पैसा, ठीक है? एक मिनट, कैसा पैसा फिर मांगेंगे? आप खुद ही नहीं दे रही हैं। हम पहला 3 रुपया तो ऐसे दे दी, 2 रुपया मांगे नहीं दी, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का 3 मांगे नहीं दी, हम क्या हटाओ आपका शेयर कैंसिल करेंगे। तो क्या कॉल्ड अप कितना है? तो इसीलिए तो कैंसिल कर रहे हैं, आप नहीं दे रही हैं तो। और जो 3 रुपया है ना, वो आपको हम देंगे भी नहीं और आपका शेयर कैंसिल भी कर देंगे। आ रहा समझ में? आपका 3 रुपया देंगे भी नहीं और शेयर कैंसिल भी कर देंगे, और जो शेयर हमको मिलेगा आपको कैंसिल करने के बाद, जो शेयर हमारे पास, हम नया बना लेंगे। मतलब आपका कैंसिल करेंगे ना तो एक नया शेयर बन जाएगा आपके कैंसिल करने की जगह पे, और उस शेयर को हम दूसरे को दे देंगे। तो आगे पढ़ेंगे कि जब दूसरे को देंगे तो एंट्री क्या होगा। अभी तो यहीं पे पढ़ना है ये कि जब कैंसिल करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा हुआ उसको लिखना होगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हमको लिखना होगा। तो बताइए, हम इनका शेयर कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो आएगा हम उसको डेबिट करेंगे। उसी के सामने आपको अमाउंट क्या लिखना है, कितना शेयर आप कैंसिल किए, नंबर कितना था। तो मान लीजिए कि 200 शेयर था। कितना शेयर था? और कॉल्ड अप कितना था? 3 × 2 = 5, 3 = 8, तो इंटू 8 ऐसे लिखना होगा हम लोगों को, ठीक है? ऐसे लिखना होगा, फाइन। अब आगे क्या लिखा है? शेयर अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला था, तो आप बताइए 200 × 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 400 रुपये हमको नहीं मिला था। जो जो पैसा नहीं मिलेगा आप उसी के नीचे लिख दीजिएगा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। इसके आगे क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और सेकेंड कॉल का भी नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे? नहीं मिला। बट आप मांगे कहाँ तक हैं? फर्स्ट कॉल तक। मांगे कहाँ तक हैं? फर्स्ट कॉल तक। आइए इसके आगे का देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, इसके बाद लिख दिया शेयर कॉल। अगर आप फर्स्ट कॉल का मांगे हैं, ठीक है, तो इसी में फर्स्ट कॉल लिख दीजिएगा, और सेकेंड कॉल का भी मांगेंगे तो सेकेंड कॉल का भी लिख दीजिएगा। बट हम मांगे कहाँ तक थे? बस शेयर फर्स्ट कॉल ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख दे रहे हैं। और अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना नहीं मिला? 200 रुपये के हिसाब से रेट कितना था? 3 था, तो इस पे कितना? 600 रुपये हमको नहीं मिला। क्या ये एंट्री सबसे जब भी हम बता देंगे, हम बता देंगे। अभी एक क्वेश्चन करा रहे हैं, हम बता देंगे, ठीक है? हाँ, तो बताइए क्या इंपॉर्टेंट हो गया सृष्टि जी पीछे? किस टॉपिक पे बातचीत हो रहा है? हर फीचर पे? हाँ हाँ, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ हाँ, इसके आगे और सुन लीजिए। अरे वो बात करने लगी हैं आप ना। हाँ, वो डिस्कस कर रही थी। हाँ, सही बोल रही है, बात नहीं कर रही थी वो, बस डिस्कस कर रही थी, बात को बता रही थी। चलिए आगे क्या लिखा है ये? टू शेयर फॉर फीचर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जो भी आपको एप्लीकेशन पे मिला है वो आप कहाँ लिख देंगे? टू फॉर फीचर अकाउंट में। मतलब आपको समझ आ गया कि मेरे पास शेयर आया तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर जिसका मिल गया, तो शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मतलब जिस पे पैसा आपको मिला है फॉर फीचर में लिख दीजिएगा, और जिसका पैसा नहीं मिला उसका नाम लिख दीजिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट या टू फर्स्ट कॉल या टू सेकेंड कॉल। क्लियर है आप सभी को? फाइन। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी ये समझाएं, जिसको समझ में आया उसका शेयर फॉरफीचर खत्म, वो कर ले जाएगा, और जिसको नहीं आया वो तैयार हो जाइए प्रॉब्लम झेलने के लिए, ठीक है? स्टिल 2 मिनट आपको देते हैं, 2 मिनट आपको देते हैं। आपको नहीं आ रहा है दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि अगर इसके आगे हम बढ़ें तो फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिसको समझ नहीं आया, ठीक है? हम रुके हुए हैं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। हम रुके हुए हैं, जो पूछना है पूछ लीजिए। हाँ ठीक है।
शेयर कॉल में दोनों आ गया, शेयर कॉल में दोनों, फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, जो पैसा मिल गया उसको शेयर फॉर फ्यूचर में। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो एंट्री बताइए इधर सभी लोग, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए एक शेयर कैंसिल किए हम लोग, शेयर कैंसिल किए तो हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सपोज करिए हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल। और सेकेंड कॉल का नहीं मिला, शेयर सेकेंड कॉल। और हमको एप्लीकेशन का पैसा जो मिला था यहाँ पे क्या लिखेंगे पीछे, ध्यान दीजिए, शेयर फॉर टीचर आ रहा है यहाँ पे, फॉर फीचर, फॉर्चूनर। हाँ जी, तो अलॉटमेंट का नहीं मिला तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, यहाँ पे सेकंड कॉल का नहीं मिला यहाँ पे, और जो पैसा मिल गया उसमें क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में। समझ आया, बस यही आसान एक एंट्री है, ठीक है, इजी है, ठीक है। धैर्य 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 रखिए आप लोग। क्या, हाँ उसी में एक और एंट्री ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है क्या आप सभी को? अच्छा, क्या आप लोग का भी कुछ घटा हुआ है? कुछ ना कुछ घटा हुआ, आप लोग भी बात किए जा रही है, थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए आप लोग। आप लोग को लग रहा है कि तुरंत आ गया तो उसके आगे सब आ गया, अरे ये भी समझना है क्या लिखा है ये। अरे उसी में आ जाएगा, तुरंत रीइशू कर देगा। तो पहले अपने हिसाब से सॉल्व करवाएंगी तो फिर रोने लगेंगी। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, रीइशू। क्या हुआ, ये है ना, देखिए इधर, देखिए इधर, हेलो, जो हम बस दिखा रहे हैं वही देखिए। हो सकता है जो आप एंट्री देख रही उसको करना ही ना हो, तो इसलिए ज्यादा इधर उधर का सोचना नहीं चाहिए और ज्यादा इधर उधर का देखना नहीं चाहिए। जितना आपको बताया जा रहा है आप उतना सुन लीजिए और देख लीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में कितने फॉर्मूले हैं? अफवाह कहाँ से सुनी थी, कितना है? 80 80 80 ना, 80 फॉर्मूले आप लोग सुने थे। जितना हम पढ़ा दिए बस उतने ही फॉर्मूले, उससे एक्स्ट्रा एक भी फॉर्मूला नहीं है। आया समझ में आप सभी को? और किसको लग रहा है नेशनल इनकम खत्म हो गया? थोड़ा थोड़ा और है, घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा और फॉर्मूला है, आपको बता देंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। पर ऐसे मत कहिएगा कि सर 80 फॉर्मूला है, 80 पे हम नहीं एग्री हैं, 80 बस नहीं है, उल्टा सीधा करके, हाँ हाँ हाँ, अलग अलग सब। अरे छोड़िए, हमको नहीं लगाना है हिसाब किताब, 7 8 या 56 56। मोबाइल किसी का दीजिए तो पटकना, हमको फोड़ना है। मोबाइल दीजिए इनको, आगे आगे मोबाइल दे दीजिए। हाँ, और आप भी देख रही थी बहुत ध्यान से उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस 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 बस, इधर देखिए, नहीं तो बहुत सारी गाड़ी रुक जाएंगी बाहर, ऑटो रुक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये क्या लिखा है, डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी, डायरेक्टर, अरे सुनिए आप लोग, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, जैसा उनको ठीक लगेगा वो क्या कर सकते हैं, शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज करिए हम शेयर को रीइश्यू कर दिए, क्या किए, रीइश्यूड एट पार, तो
तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और हमारे पास से क्या जाएगा, ठीक है। इफ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड एट प्रीमियम, मान लीजिए प्रीमियम पर इशू किए तो पैसा आएगा, शेयर जाएगा, और जो भी प्रीमियम का रेट रहेगा लिख देंगे, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे किए तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू, हाँ। अब देखिए डिस्काउंट वाला ना आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि अभी तक आया नहीं और शायद इसको हटा दिया गया है, और जब आएगा तो हम लोग इधर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या ऐड पार और डिस्काउंट, दो ही चीज आपको सीखना है। अरे प्रीमियम, ऐड पार और ऐड प्रीमियम, क्लियर है आप सभी को? हाँ बताइए, पूछ लीजिए हमसे। अरे छोड़िए, पूछिए, इधर बातचीत मत करिए, हम कहीं इधर पूछ लीजिए। क्या फर्स्ट सेकेंड? तो अभी हम क्या गाना गा रहे थे, ध्यान नहीं था ना? अच्छा बोलिए, यही वाला ना, रीशूड वाला, ठीक है। ये लिखा है कि फॉरफिटेड शेयर जब हम रीइशू करेंगे, मतलब जिसका शेयर कैंसिल किए हैं उस शेयर को हम क्या करेंगे, दूसरे को दे देंगे। जब दूसरे को देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, शेयर कैपिटल। और दूसरे वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाना है, प्रीमियम पे रहेगा तो। हाँ हाँ हाँ, जो रीइशू किए हैं वो। आगे बढ़े हम लोग। इलस्ट्रेशन 25, सभी लोग शांति से 3 मिनट का मौन व्रत रख के पढ़ लीजिए। कोई बोलेगा तो फिर उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई भी बातचीत किया या कोई बात किया तो, अरे इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर भी देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 25 अपना अपना अपने बुक से मौन व्रत रख के पढ़ लीजिए। बुक है उधर, देख लीजिए उधर से, ऐसे देखने पे। शेयर कितना आएगा, ऑथोराइज 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 शेयर कैपिटल कितना है, ठीक है 50,000 है, 50,000 शेयर का ना। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। कह रहा इट परचेस्ड अ बिल्डिंग, हम एक बिल्डिंग खरीद लिए फ्रॉम वाई, वाई से खरीदें, कितने का, ठीक है। एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर टू वाई, हम जो वाई से बिल्डिंग खरीदे 2 लाख का, हम उसको शेयर देंगे, क्या देंगे, फॉर परचेस कंसिडरेशन। जो भी हम परचेस कर रहे हैं उसके बदले जो हम शेयर देंगे उसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। इट इनवाइटेड, अब ये बात खत्म। अब क्या खत्म, कि सामने वाले से हम बिल्डिंग लिए और उसको शेयर दिए, यहाँ बात खत्म। अब आगे पढ़िए। इट इनवाइटेड मतलब हमारी कंपनी जो है पवन लिमिटेड, हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, मतलब इनवाइट करते हैं, शेयर इनवाइट करते हैं फॉर द बैलेंस ऑफ 30,000 शेयर। अब आप कह रहे हैं सर 50,000 ऑथोराइज था, ठीक है, 2 लाख का से 2 लाख रुपए पेमेंट करना था, पर एक शेयर कितने का था, 10 रुपए, तो टोटल कितने शेयर हम उसको देंगे, 20,000, तो बाकी बचा कितना, तो यही 30,000 हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बताइए। 50,000 हम इशू कर सकते थे, नहीं 50,000 हम इशू कर सकते हैं, वो ऑथोराइज्ड कैपिटल निकाली हैं आप, बस। हम फिर जो बिल्डिंग जो परचेस किए हैं, तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 किए तो 20,000 शेयर दे दिए हैं हम। बिल्डिंग आप ही से हम परचेस किए हैं, आप वाई हैं। कितना दिए आपको बिल्डिंग का, 2 लाख देना था, पर 10 रुपए का एक शेयर था, तो 20,000 शेयर हम आपको दिए हैं। कितना दिए आपको, अब बाकी यहाँ पे पब्लिक है, तो इस पब्लिक को 30,000 शेयर इशू कर दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि टोटल हम 50 कर सकते थे, 20 आपको दिए, अब 30 इन लोगों को ऑफर कर दिए कि जिसको खरीदना वो हमारे यहाँ से खरीद ले, ठीक है। तो 30,000 हम इशू कर दिए हैं। एप्लीकेशन का रेट कितना है, अलॉटमेंट का रेट कितना है,
कौन दो बोला? 3 है ना, 3 तो है, देखिए ये 3 रुपया, फिर इधर 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 2 रुपया। अशोक कौन बनना चाहता है? अर्पित अशोक हैं, ए से अर्पित, ए से अशोक। तो अशोक सबसे पीछे हैं जो कि अर्पित हैं। अशोक कौन है? ठीक है। हु हैड बीन अलॉटेड, इनको हम 500 शेयर दिए थे। अर्पित, आप अशोक हैं, अशोक को कितना शेयर दिए थे? फेल टू पे, पैसा नहीं दे रहे हैं। बोथ दी कॉल्स, बोथ दी कॉल्स का मतलब फर्स्ट और, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अच्छा एक काम करिए ना, आप लोग दूर हट जाइए, आगे पीछे एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं सभी का शांत, सभी लोग शांत रहें, पर आप धीरे धीरे भुनभुना रही हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है कि नहीं ना, हाँ हाँ, क्योंकि जो फोकस चाहिए आप लोग बना लीजिए। जिंदगी भर आप लोग बोलेंगे कि अच्छे कोचिंग में पढ़े हैं। चलिए, तो हाँ, आप भुनभुना रही हैं, दिक्कत उनको हो रहा है, कुछ ना कुछ पूछना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, हाँ, जब कॉल, बोथ कॉल जो बोला है ना, तो फर्स्ट और सेकंड ही आएगा बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन कॉल तो पढ़े हैं, वो कॉल भी है, बट जब ऐसे आपके बुक में लिख दे बोथ कॉल, मतलब फर्स्ट और सेकंड को ही सिर्फ बोल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, हाँ का क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए आप लोग, हमको बस इतना बता दीजिए कॉल्ड अप कितना है। हाँ, पूरा क्यों होगा? हम बताएं आपको, हम बताएं, पूरा होगा। रीजन क्या है, क्यों पूरा होगा बताइए? क्या लाइन देख ली कि आप पूरा बोल रही हैं? हाँ, मतलब लास्ट तक हम पैसा मांगे तभी तो नहीं दिया। अच्छा अभी लिख देता, अभी लिख देता अशोक, अशोक, हाँ समझा दे रहे हैं, अभी लिख देता अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे, फेल टू पे दी, दी फर्स्ट कॉल। अगर लिख देता कि एक अशोक हैं और फर्स्ट कॉल नहीं दिए हैं, तो हम मान लेते कि हम उनसे वहीं तक मांगे और वहीं तक नहीं दिए। और जब लिख दिया बोथ कॉल, मतलब लास्ट तक मांगे, लास्ट तक नहीं दिए, दोनों का नहीं दिए। आप कॉल्ड अप नहीं समझ आ रहा है? कॉल्ड अप का मतलब हम इनसे कितना पैसा मांगे होंगे। पहले एप्लीकेशन का ये खुद दिए, अलॉटमेंट का मांगेंगे तभी तो फर्स्ट कॉल पे जाएंगे, तब तो सेकंड कॉल पे जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है कि बोथ कॉल का पैसा वो नहीं दिए हैं, और नहीं क्यों नहीं दिए हैं? तब तक नहीं देंगे जब तक हम मांगेंगे नहीं। हम मांगे हैं और नहीं दिए हैं, नहीं देने का मतलब ये कि हम मांग रखे हैं इनसे। अगर लिख देगा ना कभी बुक में कि ये नहीं दिए हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ड्यू हुआ था, तब ये पेमेंट नहीं किए हैं। फाइन, तो कॉल्ड अप पूरा हुआ। क्या हुआ? पूरा, मतलब 10 रुपए हुआ। कॉल्ड अप पूरा का मतलब एप्लीकेशन का रेट कितना था? एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया, अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया, तो 3 3 6, 2 8 2 10 पूरा। तो कॉल्ड अप कितना है? याद रखिएगा आप लोग, यही छोटी सी चीज़ है जो 10 रुपया कॉल्ड अप आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं, इसी से आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी। हिज शेयर, अच्छा अशोक का शेयर क्या करें हम लोग? हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इनका कैंसिल कर दिए शेयर। क्या किए? इनका शेयर कैंसिल कर दिए। एंड री इशूड एट 9, और फिर क्या किए? हरी को दे दिए, पर जब उसको हम दे रहे थे तो 9 रुपए के हिसाब से दिए। एज फुल्ली पेड अप, मेक नेसेसरी एंट्रीज इन दी जनरल ऑफ द कंपनी। पहला एंट्री सभी लोग करिए यहाँ से देख के। सबसे पहले हम बिल्डिंग खरीदे, तो मेरे पास बिल्डिंग आया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई। वेंडर मत लिखिए आप लोग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू 2 लाख, 2 लाख अमाउंट लिख दीजिए कि 2 लाख का बिल्डिंग खरीदे थे, सिर्फ वाई। और दूसरा एंट्री वाई डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख का शेयर कैपिटल गया, बस इतना। 2 एंट्री करके सभी लोग बोलिए हाँ सर हो गया। कहाँ हुआ? कर ली दोनों एंट्री। जिसका 2 एंट्री हो गया थोड़ा सा हंस लीजिए, खींची खींची। बिना बात किए करके दिखाइए। स्वाति जी 5 मिनट बाद मूव होना है आपको वहां से, कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा आप जगह बना लीजिए इधर। आपको कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम इनको ना बोल रहे हैं।
हाँ हाँ ठीक है। आप स्वात अरे इनका क्या नाम है, अनामिका जी, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाइए, एक लोग आने वाले। कौन कौन? स्वाति जी। तो स्वाति जी, हाँ यही होता है, जब बात करना होता है ना तो इशारा हो जाता है, आओ आओ। वो आप हंस रही थी तब हम बोले। चलिए तीसरा एंट्री सभी लोग करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तीसरा एंट्री 90,000 कैसे आएगा? कैसे? 1000 शेयर इंटू 3। 30,000 शेयर इंटू 3, वेरी गुड। 90,000, बहुत अच्छा। 30,000 शेयर इंटू 3। हाँ 30,000 शेयर इशूड किए थे, वो सारा सब्सक्राइब हो गया 3 रुपए के हिसाब से। 90,000 हम मांगे और 90,000 तुरंत मिल भी गया। दूसरा एंट्री नेक्स्ट कर लीजिए। अरे सॉरी, पैसा आया था और पैसा पूरा हम दे भी दिए सभी को, तो 90-90 लिख लीजिए आप लोग। हाँ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करिए सभी लोग। ठीक है, ये सारा आसान था ना। शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लीजिए आप लोग। 90,000 इसका भी आएगा क्योंकि रेट 3 ही रुपए है। अलॉटमेंट का ड्यू रिसीव हो गया। हाँ हाँ शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करिए और रिसीव करने समय कुछ कम मिलेगा, क्योंकि अशोक पैसा नहीं दिए। कॉल्स इन एरियर। तो शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू करिए, ड्यू पूरा 60,000 दिखाइएगा, पर रिसीव करते समय आपको दिखाना है कि 29,500 रुपए के हिसाब से। अरे 500 शेयर, 29,500 शेयर पे सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से मिला आपको। समझ आया? आपको दिखाना है, ये बुक है, एडवांस चलेगा। ये विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट वाला है। जब कॉल्स इन एरियर था ना पहला दिन, जिस दिन पढ़ा रहे थे आप, उस दिन नहीं आए थे। उस दिन 2 चीज़ सीखे थे सारे बच्चे, कि 2 तरीके से आप दिखा सकते हैं, एक लिख कर और एक बिना लिखे। तो ये बिना लिखे दिखा रहा, आप लिख कर दिखाइए। हाँ बोले तो, लिखे तो हैं, देखिए 29,500 इंटू 2। 30,000 माइनस 500, 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला, अशोक नहीं दिए। अरे अर्पित थे ना, अशोक किसको बनाया था? अर्पित को। तो अर्पित 500 शेयर पे पैसा नहीं दिए। आप लोग पता कैसे लिखिए? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। यहाँ वाला एंट्री आप लोग देख लीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और कॉल्स इन एरियर में लिखिएगा 500 इंटू 2। कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखाना है? फर्स्ट कॉल के जब रिसीव करेंगे तब, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो। तो 29,500 है ना, तो 1 ही 1000 कम होगा ना, 500 1,000। 59 होगा इसमें बैंक में, और 1,000 उसमें होगा, और शेयर फर्स्ट कॉल में 60,000 होगा। क्या पूरा? तब क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ पीछे आपकी हैं, कहाँ तक हुआ आपका?
क्या बोल रही हैं? ये वाला बताइए ना, ये वाला इधर देखिए, ये वाला क्या किए, छाप दिए खाली? क्या लिखी है? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ 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 ये वाला। एंट्री बताइए ना, एंट्री देख के बस लिख दिए यही ना? कितनी बार बताएं? 59 वाला बस देख के लिख दिए हैं। गलत है, आपको इसी के अंदर दिखाना था कॉल सीनेरियर, और कभी से हम बोल रहे हैं बट आपको सुनाई नहीं दे रहा है। 1000 रुपये एंट्री तो हम चिल्ला रहे हैं कभी से, बट सुनाई तो देगा नहीं ना। हाँ, अर्पित के बाद कितना शेयर था? 500, और 2 रुपए के हिसाब से ये पैसा नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, और सेकेंड कॉल पे भी नहीं देंगे, दोनों पे कॉल सीनेरियर दिखाना है। हम जो बोल रहे हो तो सुनना नहीं आपको। हमने ये बोला बैंक अकाउंट डेबिट लिखी हैं, बैंक अकाउंट डेबिट लिखी हैं, उसी के नीचे लिख लीजिए कॉल सीनेरियर अकाउंट डेबिट बस। क्या बोली? शेयर फर्स्ट कॉल का रिसीव कर रही हैं? 1000, हाँ। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखिए कॉल सीनेरियर। शेयर फर्स्ट कॉल ऐसे एंट्री कर लीजिए आप लोग। हो गया इतना एंट्री? शेयर सेकेंड कॉल काम कर दे रहे हैं ड्यू का, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव में दिखाएंगी ना? नहीं ड्यू में नहीं, ड्यू में तो पूरा मांगेंगी ना, कि पहले ही पता चल जाएगा कि अर्पित नहीं देंगे। ये वाला अर्पित से मांगे थे पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा ये नहीं दिए। हाँ, अब सेकेंड कॉल में भी लिखना होगा इसी तरह। अर्पित से मांगे हम पूरा पैसा, तो ये 500 शेयर पे पैसा नहीं दिए, तो 500 इंटू 2 लिख देंगे कॉल सीनेरियर अकाउंट डेबिट 1000। तो 30,000 में से 500 शेयर पे नहीं मिला, तो 29,500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से मिल गया। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना जाएगा अमाउंट इसमें? शेयर सेकेंड कॉल का कितना जाएगा? ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग देखिए शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री किया है क्या? फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद क्या कर दिया है? तो मतलब फर्स्ट कॉल अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो क्या एंट्री तुरंत हो जाएगा? फॉर फ्यूचर का, ठीक है ना? किसका एंट्री करेंगे? फॉर फ्यूचर का। तो शेयर सेकंड कॉल का भी कुछ समय बाद करेंगे, पहले फॉर फ्यूचर करेंगे। ऐसा है ना, सॉल्यूशन है ना आपके पास, देख लीजिए थोड़ा सा क्या किया है। अच्छा सॉरी, फाइनल कॉल भी किया है, हमको दिखा नहीं, सॉरी, फाइनल कॉल भी किया है, फाइनल कॉल किया है, वो फाइनल लिख दिया एफ, हम देख के ना हमको लगा फर्स्ट है वो। ठीक है, सेकंड के यही धोखा हुआ था ना। चलिए, तो शेयर देखिए, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा? 60,000। किसी को नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। हाँ, क्या हुआ स्वाति जी? शेयर सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट के बाद कॉल्स इन एरियर भी दिखाना है ना, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। बता रहे हैं
हाँ अर्पित, पीछे का वाईफाई बंद करके ऑन करिए तो। ऑन कर दीजिए। बात कर लीजिए। हाँ, फॉर फ्यूचर का एंट्री करिए, फॉर फ्यूचर का एंट्री करिए। आया समझ में? रीशु का करिए, रीशु का आगे नहीं आ रहा तो बताइएगा। हाँ यहीं से वहीं से बोलिए ना। हाँ या हम जो बता रहे हैं वो सुनिए पहले। 5,000 कैसे आएगा? 500 इंटू 10, 10 शेयर कैपिटल में पूछ रही है ना। एंट्री पूरा पढ़िए पहले। तो 5,000 कैसे आएगा? हाँ 500 इंटू 10, ठीक है। हाँ 5,000 क्या हो गया? जाइए तब। कॉल आया था, किसका था? मम्मी पापा भैया? ठीक है जाइए फिर। फॉर फ्यूचर और री इशू हो गया तो हो गया। हाँ हाँ आप समझ आया आपको? अब आप बताइए। हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सभी को बता दे रहे, एक बार समझ लीजिए क्योंकि दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। किसको गुस्सा आ रहा है? चलिए सभी लोग यहाँ पे देखिए जो हम बता रहे हैं। हेलो, सभी लोग देखिए। इशू करा रहे हैं आपका, अरे फॉर फ्यूचर करा रहे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमको कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला है? 500 शेयर पे। 500 इंटू 10 करेंगे, ठीक है। 500 इंटू 10 और इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? टू। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस पे पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा सृष्टि जी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। शेयर, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे 500 इंटू 10, क्यों? जो 10 है वो कॉल्ड अप है और 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। तो 500 शेयर को कैंसिल कर दिए और कॉल्ड अप कितना था? 10 था, तो आएगा यहाँ पे 5,000। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला है? 500 इंटू 2 मतलब 1,000 रुपया अभी नहीं मिला है। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर, शेयर सेकेंड कॉल का मतलब शेयर फाइनल कॉल। इस पे बताइए फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला है? इस पे भी 1,000 नहीं मिला है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। अच्छा शेयर फॉर फ्यूचर में देखिए 500 शेयर था। अब 500 शेयर में अगर कितना नहीं मिला, ये इसका रेट कितना था? 2-2 था ना? नहीं इस कौन सा 1,000? 1,000 दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कॉल सीनेरियो दिख रहा है आपको? ये शेयर फर्स्ट कॉल का कॉल सीनेरियो दिख रहा है ना? जो 1,000 कम मिला था ना, वही दिखाएंगे कि ये लोग 1,000 नहीं दिए हैं। हाँ फर्स्ट कॉल का भी 1,000, फाइनल कॉल का भी 1,000। आया समझ में? ठीक है।
अच्छा, इसी 500 शेयर पे आप लोग ध्यान समझिए, एप्लीकेशन का पैसा मिला था, कितना था रेट, और अलॉटमेंट का, तो 3 3 6 रुपये हुआ ना, तो 6 रुपये जो मिल गया है यहाँ पे लिख देंगे, तो 5 6 30 मतलब 3,000 रुपये। अच्छा, ये फायदा हो गया कि नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर फायदा हुआ कि नहीं? ठीक है, ठीक है। स्वाति जी, स्वाति जी एक क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए। ठीक है, ये 3,000 रुपये हमारा लॉस कैसे हो गया यहाँ पे? अच्छा, नीचे ही देखेंगी, ऊपर तो देखेंगे नहीं। और आप शांत रहिए, मत बताइए, आप बता रही हैं मत बताइए। इधर ये जो 3,000 रुपये है, ये जो 3,000 रुपये लॉस कैसे हुआ? बताइए, 3,000 लॉस कैसे हुआ? ये देखिए, ध्यान चेक कर लेते हैं हम ना, कर लेते हैं ना। आप बताइए कैसे हुआ 3,000 लॉस? आप बताइए क्या है? हम प्रॉफिट बोले हैं, ये कैसे प्रॉफिट हुआ अभी ये बताइए, हम बोले हैं तो। हाँ बताइए, आप बता सकती हैं, आराम से बताइए। प्लस करके मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। 3 + 3 6, और 500 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये फायदा हुआ ना 3,000 का। स्वाति जी फायदा हुआ ये 3 रुपये एप्लीकेशन का और 3 रुपये अलॉटमेंट का, हमको पैसा मिल चुका था, और जो पैसा मिल जाता है उसको शेयर किस में लिखते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए देखिए लिखा है ना, ये देखिए दिख रहा है ना, ये यही तो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं आप। देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, जो पैसा नहीं मिलता है उसका नाम लिख देते हैं, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला था लिख दिए, शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला था लिख दिए, पर जो पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, उसको देखिए यहाँ पे लिखें जोड़कर शेयर फॉर फ्यूचर में। हाँ, उसको शेयर फॉर फ्यूचर में लिखेंगे। 500 × 6, हाँ। देखने में नहीं लग रहा है ना, देखने में नहीं लग रहा कि 3,000 आएगा भी ना। बताइए, आप 12th में, ऐसा मत बोलिए, कर लीजिए, देखिए 3,000 आ रहा है कि नहीं। हाँ वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, कित कित कितने शेयर को कैंसिल कर दिया हम लोग? 500, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर कर दिए। अब इसी को हम लोग री इशू करेंगे, और री इशू 9 रुपए के हिसाब से करना, हम लोग पढ़ रखे हैं। कितने के हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से। चलिए, तो री इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, 10 रुपए का शेयर है ना, तो 9 रुपए का करेंगे तो लॉस होगा कि नहीं होगा? और जो लॉस होगा वो हम पता है कहाँ से एडजस्ट करेंगे? जो अभी फायदा हुआ है 3,000 का, और जो 3,000 का फायदा हुआ उसके सामने क्या लिखे थे? शेयर फॉर फ्यूचर। अरे पहले सुन लीजिए तो, लॉस 1 का हुआ, 2 का हुआ, 50 का हुआ, ये अलग टॉपिक, हम क्या बोल रहे हैं वो पहले सुन लीजिए। हाँ सुनिए, लॉस अभी हुआ है ना, 10 रुपए का शेयर था, 9 रुपए का री इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। आप जो बोल रही हैं एकदम सही है। तो जो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, वो लॉस हम पता है कहाँ से करेंगे एडजस्ट? जो 3,000 फायदा हुआ था, और 3,000 फायदा कहाँ पे हुआ था? बीसी के ऊपर, तो उसके सामने क्या लिखे थे? शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर। तो उसी शेयर फॉर फ्यूचर जो 3,000 का फायदा हुआ था, उसी में से लॉस को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे कितना लिखे? 500 शेयर री इशू कर रहे हैं ना, तो इंटू 9, 5 9 40, 500। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर, शेयर फॉर फ्यूचर जो डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि लॉस को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, जो ऊपर 3,000 फायदा हुआ था उसी में से 500 ये नुकसान को हम एडजस्ट कर दिए। और 2 क्या लिखेंगे? हमारे पास से क्या गया? शेयर कैपिटल गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5,000। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आ गया? बताइए। अच्छा, ऊपर फायदा हुआ था तो कितना था? 3,000 फायदा हुआ था, और अभी 500 का नुकसान हो गया, तो कितना बचा? तो इसी 2,500 को उठा के, क्या बोल रही पहले सोच लीजिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। व्हाट इज द रेट ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ शेयर?
अब आप क्या कर रही हैं? वो बैलून नहीं ना है जो बंदूक से ऐसे मार रही हैं, निशाना लगा रही हैं। बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर? व्हाट इज, अच्छा वैल्यू शेयर का है ये। व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर? पहले 10 था, अब 9 हो गया। नहीं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर? 10, पहले का ही जो 10 है ना, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए का फिर से पब्लिक को दे रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए 500 इंटू 9 लिख दिए, ठीक है। तो 1 रुपए का नुकसान जो हो रहा है ना, वो देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। हमको यहाँ पे लिखना है कि 500 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से हमारा नुकसान हुआ, तो 500 इंटू 1 मतलब 500। आया समझ में? ठीक है। और ये 5000 तो शेयर कैपिटल का जो एक्चुअल रेट होता है हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। जो एक्चुअल रेट होता है वो लिखना होता है। अब ऊपर जो 3000 का फायदा हुआ था उसमें से 500 का नुकसान हो गया, तो कितना बचा? तो 2500 और 2500 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और एंट्री क्या होगा? शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यही जो फायदा हुआ 2500 का कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ भेजेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये पता आप लोग के साथ क्या हो गया? आप लोगों के साथ पता क्या हो गया? पहली बार में समझ में आ गया आप लोगों को। इससे पहले बैच ऐसा नहीं था कि जिसको पहली बार में समझ में आए। इससे पहले वाली जो बैच थी उसको पहली बार में समझ नहीं आया था। ये पहली बैच है जो पहली बार में समझ गई। नहीं, आप लोग को जिस समय शांति बनाना था ना, उसी समय आप लोग शांति बना दिए थे। और ये लगा था, हाफ टाइम तक लगा था कि शांति नहीं बनाने देंगे आज, बट वो शांत हो गई तो समझ आ गया। नहीं तो इन्हीं की वजह से आज पूरा काम अपना भी खराब कर लेती है, थोड़ा बड़ा इधर उधर सब 2-3 लोग का ले बैठी थी। अब हमको लग रहा है स्वाति जी थोड़ा सा मुंह लटकाए हुई हैं उन्हीं का काम बिगड़ा है। स्वाति जी समझ आया सारा? आया ना? ठीक है, तो सभी लोग खुश हो जाइए। दिस इज फर्स्ट बैच कि आप लोग समझ गए इन फर्स्ट टाइम। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 26 पढ़िए सभी लोग जिसका हो गया। पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, पढ़ा देंगे। नहीं मन कर रहा क्या करने का? हेलो, 26 बैलेंस शीट उसको छोड़ दीजिए। हम बैलेंस शीट नहीं आता है, नहीं आता है एग्जाम में। बैलेंस शीट नहीं आता है आपको, यही 8-10 एंट्री करने के लिए दे देगा। घबरा क्यों रही है? इसी साल का जो आएगा ना सजेस्टेड, उसी को उठा के लगा लिया जाएगा। अगर उसमें अगर दे दिया तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं दिया तो फिर बात ही अलग है। एक ही बस देगा। कहाँ टाइम दिख रहा है आपको? मतलब एक घड़ी हटाए तो उधर भी दिखने लगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। ये तो हट नहीं पाएगा, आप ही लोग की वजह से। हाँ पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 26 बहुत आसान है, होमवर्क है वो, कर लीजिएगा। बस 26 करना है, उसके आगे रोने गाने लगेंगे आप लोग। हाँ स्वाति जी, हाँ बहुत अच्छा आप पूछ ली। ये 3000 दिख रहा है ना, ये 3000 -500 लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो जो बच गया ना वो फायदा हुआ, रिजर्व में भेज दीजिएगा, ठीक है। स्वाति जी एक क्वेश्चन पूछें? बताइए, कल जब वहाँ आप बैठी थी और हम कह रहे थे कि ये कुछ पूछ रहे थे, नहीं आपका नाम रख रहे थे, रोहन वोहन कुछ रख रहे थे, तो आप ऊपर क्यों नहीं देख रही थी? हाँ ऊपर नहीं देख रही थी। और अभी भी ना जब बोल रहे हैं कि देखिए ये तो नीचे ही देख रही हैं। नहीं, तो क्यों नहीं ऊपर देख रही हैं आप? अच्छा वहां से दिख नहीं रहा है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है आपको? पता है आप जैसा बिहेव कर रही है ना वैसा हम 8 में करते थे, तो हम पकड़ लिए हैं कि आपके साथ 100% ये प्रॉब्लम है कि आप देख रही, जब दिख ही नहीं रहा तो क्या कोई दिखा के क्या कर लेगा? हाँ एग्जैक्टली, डबल का मतलब कि वो अब थोड़ा सा दूर का नजर धुंधला हो रहा है, तो चश्मा लगा लीजिए। और जब चश्मा लगा के आएंगी ना तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका 10% कॉन्फिडेंस लो लग रहा है।
और हम आपको आगे बैठा के क्या करेंगे? जरूरत है तो लगा लीजिए, आगे आप बैठ जाइए अभी आके, बट जरूरत है आपको। नहीं नहीं, जाने दीजिए भाई, अब जो पहली बार चश्मा लगाने जा रहा है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। घबराहट नहीं, ये बहुत